अब आपके सामने आता है एक फॉर्मूला जिसको आपको जानना है जरूरी, त्रिभाषा सूत्र, जिसे आप बोलते हैं क्या है, त्रिभाषा, आप इसे बोलते हैं क्या, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला त्रिभाषा सूत्र के बारे में अगर बात करेंगे तो हमारा ये जो त्रिभाषा सूत्र है वो कोठारी कमीशन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कोठारी कमीशन द्वारा। कोठारी आयोग इसे जब देते हैं तो कोठारी आयोग द्वारा मेरे बच्चे ये दिया जाता है 1964 से 1966 में। तो 1964 से 1966 में दिया जाता है। और त्रिभाषा सूत्र को अगर कोई पूछेगा लागू किसने कराया था, तो लागू कराने का जो श्रेय जाता है वो 1968 की एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन द्वारा आता है। तो कोठारी कमीशन कहता है कि भाई त्रिभाषा की भारत में जो है भाषा शिक्षण से संबंधित ये नीति आई थी, भारत सरकार द्वारा इसे राज्यों में विचार विमर्श के लिए बनाया गया था। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में दिया गया और त्रिभाषा सूत्र का प्राथमिक उद्देश्य भाषा शिक्षण के तहत बच्चों में बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना था। ये होती हैं वो बात जो बेसिक है। लेकिन अगर इस बात को और देखें, नहीं, एजुकेशन लर्निंग विदाउट बर्डन के इसके साथ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर आपके सामने कभी भी ये आ जाए कि त्रिभाषा जो सूत्र है वो क्या है, तो त्रिभाषा सूत्र के बारे में मेरे बच्चे एक बात याद रखना, जो सबसे बेसिक आपके सामने आएगा ये दो उसमें बढ़ जाता है, एक ए में और एक क्या होता है, बी में। और ए और जो बी है इसे आप कह सकते हैं हिंदी राज्य, है ना, क्या बोला जा सकता है, एक थे हमारे हिंदी राज्य और जो दूसरे आ जाते हैं नॉन हिंदी राज्य, है ना। मतलब क्या होगा, आप इसे तमिल राज्य के रूप में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तमिल राज्य के रूप में लिख लें, अन्य राज्य के रूप में लिख लें, जो भी आप लेना चाहें यहाँ पर अन्य राज्य। तो इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि आप जो त्रिभाषा सूत्र है इसको आप करेंगे तीन तरीके से। इन्होंने कहा कि जो आपकी पहली भाषा, आप एक L1 लेंगे, आप एक L2 लेंगे और एक आपके L3 लेंगे। सेम तरीके से इन्हें भी यही बोला गया कि आप भी अपने बच्चों को एक L1 पढ़ाएंगे और एक क्या है L2 पढ़ाएंगे और एक क्या है L3 पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ से शुरुआत तो L1 को कहा गया कि जो इन्होंने कहा, सजेशन दिया कि पहली भाषा जो होगी सबकी क्या होगी, मातृभाषा होगी। तो इन्होंने भी मातृभाषा को चुना, इनकी कन्नड़ है, तमिल है, जो भी, इन्होंने भी अपनी मातृभाषा को चुना, चाहे हिंदी है और उसके अलावा संस्कृत है, इन्होंने चुन लिया। मातृभाषा चुनने के बाद कहा कि जो दूसरी भाषा होगी वो पहली भाषा नहीं होगी, मतलब जो पहली भाषा है वो दूसरी भाषा नहीं होगी, या जो दूसरी भाषा है इसका मतलब पहली, तो दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है जी। तो इन्होंने जो चुन लिया, मान लीजिएगा क्या है, अंग्रेजी को चुन लिया। तो यहाँ पर जो इंग्लिश चुनी गई, इन्होंने भी क्या चुन लिया, इंग्लिश चुन लिया। तो इसका मतलब भाषा का जो प्रारूप है समझने का वो इंग्लिश होने लगा, क्योंकि मातृभाषा में दोनों समझ नहीं पा रहे थे। फिर इन्होंने दिमाग लगाया कोठारी कमीशन ने कि यार अगर दो बातें हैं तो अब जो तीसरी होगी वो पहली दूसरी नहीं होगी। तो इन्होंने सोचा कि भाई तीसरी क्या है, तो जो कन्नड़ मलयालम में से एक थी, इन्होंने मान लीजिएगा कन्नड़ को चुन लिया। अब जब कन्नड़ को चुन लिया तो इधर की तरफ कन्नड़ नहीं चुना, इन्होंने मातृभाषा के रूप में मान लीजिएगा हिंदी चुना हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि भाई हिंदी तो हम पहले चुन चुके हैं, अब यहाँ पर हम हिंदी नहीं चुनें क्योंकि उन्होंने हमारी हिंदी नहीं चुनी। तो इस वजह से जो फॉर्मूला है वो तो बनाया गया था बढ़िया, लेकिन वो फॉर्मूला उस तरीके से काम हो नहीं पाया जिस तरीके से क्या हुआ, हमारे कोठारी कमीशन के जो दौलत राम कोठारी और पूरा कमीशन चाहता था। तो इस वजह से जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ये काम नहीं करता है। और इसलिए अगर आपसे कोई पूछेगा तो बस इसमें एक ही बात याद रखिएगा, ये भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था, जो मैंने आपको बताया 1964-66 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर इसे लागू कराया था 1968 की पॉलिसी ने। और त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का जो स्थान है, अगर कोई पूछेगा क्या है, राजभाषा क्या है। और इसमें सिर्फ ये वाली बात कि जो भाषा इस प्रकार की भाषा एक माध्यम हो, लोग आपस में बात करें, एक दूसरे की बात को समझे। इन शॉर्ट अगर जीवन में आपके सामने कभी ये वाली बात आती है तो त्रिभाषा सूत्र वो था जिसने सबसे पहले बहुभाषिकता को क्या दिया था, जन्म दिया था। इसका मतलब अगर आपके सामने आ जाए कि भारतीय संविधान या भारतीय भाषाओं में अगर देखा जाए तो कौन सा वो सिद्धांत था या कौन सा वो आयोग था या कौन सा वो फॉर्मूला था जिसे बहुभाषिकता का जन्म होता है। बात समझ में आई, हाँ या ना? बात समझ में आई, यस और नो? हाँ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर, ये मेरे बच्चे याद रखना, अगर आज तुम 2000 में देखोगे तो आज इसको आप एनईपी बोलते हो, लेकिन जब भी आप पुराने वाली देखोगे तो वहां पर इसे एनपीई बोला जाएगा। पहले इनको बोला जाता नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, आज इन्हें बोला जाता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जितने लोगों को शायद ये वाली बात नहीं पता था वो अपडेट कर लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं सर ये होगा, तो मैंने बता दिया दोनों बातें मेरे बच्चे सेम होगी। पहले आप इसे क्या बोलते थे, आप एनपी ही बोलते थे, आज के टाइम में आप एनईपी बोलते हो। आई बात समझ में, हाँ या ना? जानकारी बढ़िया। त्रिभाषा सूत्र देखो ये रहा।
तो पहली भाषा जो है वो क्या है, मातृभाषा है, फिर क्या है, क्षेत्रीय भाषा। दूसरी भाषा, हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, या गैर हिंदी भाषा में राज्यों में हिंदी या क्या है, अंग्रेजी। हिंदी भाषा ही तथा गैर हिंदी भाषा में दोनों राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा। तो इस तरीके से त्रिभाषा जो सूत्र है वो हमारे सामने आ जाता है।